देखिए अगला क्वेश्चन जो है 30 का पार्ट बी है। 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई एक करना था। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ। देखो इसमें क्या है कि हमसे कहा जा रहा है कि ए बी एक कॉर्ड है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ए ओ की जो लेंथ है कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये वाली जो लेंथ है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब है इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो अगर हम पूरे सेगमेंट से पूरे सेक्टर को, पूरा सेक्टर क्या है, ए ओ बी, ये पूरा सेक्टर, इस सेक्टर में जो ट्रायंगल बन रहा है इसके एरिया को घटा देंगे, इस वाले एरिया को घटा देंगे तो ये वाला एरिया बचेगा। यानी ये पूरे सेगमेंट जो बन रहा है ये कहाँ से, ए ओ बी, ये क्या है, पूरा सेक्टर है मान लो, और उससे इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये हमारा सेगमेंट जो बचेगा इसका एरिया आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर किसका है, 60 डिग्री का, एरिया ऑफ सेक्टर 60 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ बी, या फिर यहाँ पे सेक्टर 60 डिग्री की जगह पे लिख दो, सेक्टर कौन सा है, ए ओ बी। एंगल तो 60 डिग्री गिवन है, वो भी लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, यानी ये वाला एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया है, जो सेक्टर है ए ओ बी, उससे जो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी उसको घटा देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, कोई सर्किल है, सर्किल से एक हमारे पास कॉर्ड खींची जा रही है ए बी और सेंटर इसका ओ है, और ये सेंटर से कितना एंगल बना रही है, थीटा डिग्री, कितना, थीटा डिग्री। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है सेक्टर का, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू, इसके हिसाब से थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो दूसरा है, तो ये तो हमें पता चल गया ये होगा, तो यहाँ पर थीटा का कितना रखोगे, 60 डिग्री, 360 और पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं अभी। ठीक है, या फिर पाई की और इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितना आएगा, 22/7, पाई की जगह हो गया, आर की जगह कितना है, 14 इंटू 14, क्योंकि रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और क्या था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे अभी, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। और सुनो, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया होता है, यहाँ पर भी लिख दो वी नो डैट, क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एंगल हमारा थीटा है, और उसकी साइड एक ए है एक बी है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और सी मान लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा 1/2, इसके बाद जिस डायमेंशन, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, थीटा ए पे बन रहा है, तो उसके जहाँ से एंगल बन रहा है उनकी साइड का मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू बी, फिर जितना एंगल बन रहा है उसके साथ साइन थीटा लगा के लिख दो। तो ये फार्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, इस वाली पॉइंट ओ से बन रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या है, AO और OB, ये भी 14 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AOB, ये क्या आएगा 1/2, ए की जगह कितना 14 है, बी की जगह कितना, ये भी 14 है, और साइन थीटा की जगह 60 डिग्री है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2, 14 इंटू 14, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, लिखते हैं क्या आएगा, ये वाले एरिया को इसको ये रखेंगे, कितना है 360, सॉरी 60/360, और 22/7, 22/7, यहाँ पे क्या है 14 का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार 14 है, उसको स्क्वायर लिख दिया, माइनस, वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसको लिखो 1/, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 14 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 14 का स्क्वायर, और √3। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, 4 भी कॉमन आ सकता है, तो 4 भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, जब 4 यहाँ से ले जाएंगे तो नौचागा 36, ये 60 डिग्री डिवाइड बाई 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बचेगा 22, ठीक है, बटा 7, यहाँ क्या बचेगा, ये 14 गया है, 1/4 गया है, माइनस का √3, यहाँ से 14 का स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया है, ये 14 का स्क्वायर है, तो ये सब हमारे पास आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 14 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखो, ये 0 से 0 काट देंगे, 2 टाइम्स ये 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा, 2 का मल्टीप्लाई से करोगे 44 डिवाइड बाई 21, 2 डिवाइड बाई 21, ठीक है, 44 हुआ डिवाइड बाई 21, ठीक है, माइनस, माइनस कितना आएगा 21, तो अभी ऐसे ही लिखते हैं √3। फिर उसके बाद यहाँ से जब काटेंगे तो ये हमारा 49 टाइम्स जाएगा, डिवाइड बाई 21, कैल्शियम ले लेंगे जब, तो 44 माइनस 21, और √3 की जगह लिख देंगे 1.73, 1.73, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है हमको, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास चेक कर लेते हैं एक बार, अगर 21 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1.73 से क्या आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 173, फिर उसके बाद 14 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 2 से होगा तो 3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, फिर 14 आया, कैरी गया 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1, ये हमारा 3, ये हमारा 8, और ये हमारा 3, तो इतना आ गया 38.31। तो यहाँ से हमारे पास 49/21, यहाँ क्या बचा 44 माइनस पॉइंट लगा दो 38.31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 7 से, तो यहाँ बचेगा 7 डिवाइड बाई 3, अंदर क्या बचेगा, अंदर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास 44 और 38.31, तो यहाँ से हमारे पास 9, यहाँ से हमारे पास 6, फिर उसके बाद
यहाँ से हमारे पास बचेगा 5, यहाँ से 1, 15 बचेगा। तो 15.69, फिर 3 से इसको काट देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 76.9 कुछ करके आंसर आ जाएगा, 17.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लो इसको, ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस सॉल्व करना है। और इसे फाइनल आंसर हमारा इतना आ जाएगा 17.7 है, ये हमारा 7 है और ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन कहानी ये है, इसको कैसे होगा, क्या होगा कि जो बड़ा वाला सेक्टर है इसमें माइनर सेक्टर को नहीं लेना है, इस स्मॉल सेक्टर को लेना है। इसका एंगल 60 डिग्री है, इससे एरिया निकाल लेंगे, फिर उससे ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना है, ये फाइनल आंसर है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।